Hello everyone, I am Samapti and today this video is about the simplification of whole syllabus for UGC NET law. तो पहले तो इसका पर्पस, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि होल सिलेबस जो भी रहता है वो इतना भास्ट रहता है, मेनली यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, और कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें आता है वो हमें समझने में ही बहुत टाइम चला जाता है और उसके बाद हमारा प्रोसेस स्लो होने लग जाता है। तो मेरा ये एक ही ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो बनाने का कि जो भी सिलेबस है वो एक ही पेज में हमारे आँख के सामने विजिबल हो जाए, ताकि हमें डर ना लगे, और जब डर कम हो जाएगा तभी हम ज़्यादा एफर्ट दे सकते हैं और अपने स्टडीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस। तो मुझे लग रहा है कि ये विजिबल हो रहा होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ उसका यही पर्पस है कि जो भी सब्जेक्ट है वो आपको पता है, आप मे बी आप वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में देख चुके होंगे, पर वो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अदरवाइज आप इसी बार ही दे रहे होंगे। तो दोनों जो पेपर रहता है, पेपर 1 और पेपर 2 दो रहता है, और 150 क्वेश्चंस रहता है। 100 पेपर 2 का 100 क्वेश्चंस रहता है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस रहता है, और ऑल टोटल 3 आवर्स का वो एग्ज़ाम रहता है सीपीटी पैटर्न में, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और नो नेगेटिव मार्क्स। उसके बाद पेपर 1 में जो रहता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, देन पीपल एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट उसके अंदर आ जाता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड जैसे कि मैं लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो ये लॉ का ही रहेगा। तो लॉ का जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ क्राइम, देन फैमिली लॉ, देन आ रहा है हमारा टॉर्ट्स जिसके अंदर कंज्यूमर लॉ और कंपटीशन लॉ रह रहा है। उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, देन एनवायरमेंटल लॉ और ह्यूमन राइट्स। ये दोनों डिफरेंट है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आईपीआर और आईटी, देन कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ, देन आता है हमारा कॉमर्शियल लॉ जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप एक्ट, देन लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेल्स एंड गुड्स एक्ट, ये सब रहता है। तो ये है ओवरऑल सिलेबस जिसको मैं शॉर्टली आपको बता रही हूँ। इसके अंदर डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट का फिर अलग वो सब डिवाइडेड रहता है जो भी सिलेबस रहता है। बस ये चीज़ है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। कभी कभी ये भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हमें लगता है हर एक लॉ सब्जेक्ट आ रहा है, वैसे नहीं रहता है। ये पर्टिकुलरली यही सब लॉ सब्जेक्ट्स ही आता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये कोई भी हेल्प किया होगा ये वीडियो, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि हर एक सब्जेक्ट में उसको माइंड मैप के दौरान उसको मतलब सब डिवाइड करूँगी, ताकि होल सिलेबस को आप एक सिंगल पेपर में समझ सके। और आपको ये प्रोसेस अगर इजी लग रहा हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अगर ऐसे ही कोई भी माइंड मैप या सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।